चलिए बच्चे, एसएन विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर, आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, काफ़ी खुशी हो रही है। ऐसे ही आप सहयोग करते रहें और देखिएगा कि आप फिजिक्स में बहुत अच्छे कर पाओगे। चलिए, हम पिछले क्लास में 7 पार्ट तक वीडियो डाल दिए हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का लास्ट वो था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम की सहायता से कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करना। चलिए क्वेश्चन लिखिए। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम्ब के नियम को सत्यापित करें। कूलम्ब के नियम को सत्यापित करें। यह जो है 2017 में 5 नंबर में पूछे हुए था। बच्चा लोग खाली रट जाता है कूलम्ब्स लॉ जो है गॉस थ्योरम, लेकिन वो कह रहा है कि गॉस थ्योरम की सहायता से कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करना। चलिए इंग्लिश में लिखेंगे। देखिए, प्रूफ दैट कूलम्ब्स लॉ बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। चलिए देखिए बच्चे, कूलम्ब्स लॉ को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं गॉस थ्योरम की सहायता से। हमने 2 चार्ज लिया। कूलम्ब्स लॉ 2 चार्ज 2 पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, और कूलम्ब्स लॉ के अनुसार 2 चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है 1/4πε0 Q1 × Q2/r², यही होता है 1/4πε0 × Q1 × Q2/r², ये होता है ना। अब देखिए, यहाँ चार्ज Q1 दीजिए, यहाँ Q2 दीजिए, यानी कि हमको गॉस थ्योरम से वो वाला फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए, यहाँ रेडियस कितना है? r है, यानी कि दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है? r है। आप लोग जानते हैं कि गॉस थ्योरम जो है ओपन सरफेस के लिए लागू नहीं होता है, क्लोज सरफेस के लिए लागू होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां से यहां तक के डिस्टेंस r है, तो r डिस्टेंस का एक स्फीयर बनाएंगे। r डिस्टेंस का एक स्फीयर बनाएंगे और इस तरह से बनाएंगे कि Q2 जो है सरफेस पर हो। आप उल्टा भी कर सकते हैं, इधर Q2 इधर Q1 भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किए जिसका नाम है गॉसियन सरफेस। आपको पता है कि गॉसियन सरफेस किसी शेप का हो सकता है। चलिए, तो हम एक स्फेरिकल ले लिए। अब हमको क्या करना है कि वो फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो यहां से लिखेंगे क्या कि गॉस प्रमेय की सहायता से, गॉस प्रमेय की गॉस प्रमेय की सहायता से फाई इज इक्वल टू क्यू बाई क्या? एप्सिलॉन नॉट। गॉस प्रमेय की सहायता से क्या होता है? फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ Q1 है, तो Q1 चार्ज न है क्लोज सरफेस के अंदर, तो यहाँ Q1 बाई क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन क्या मान लीजिए? फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के परिभाषा से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के परिभाषा से, यानी कि फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई ds cos थीटा। वही वाली बात याद करिए, फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई ds cos थीटा होता है ना। अब आपको पता चल रहा है कि E और ds के बीच हमको एंगल निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ जो है इस पार्ट का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है। तो अब देखिए, फाई इज इक्वल टू क्या आएगा? ई ds cos थीटा। थीटा इज इक्वल टू कितना लिखे हैं? 0 डिग्री। बिल्कुल सही है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा? ई ds cos 0 डिग्री। फाई इज इक्वल टू ई ds cos 0, तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा?
ई डी एस, ये इक्वेशन क्या आया सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। ये वाली बात तो आप पहले से ही जान रहे थे, हम लोग दोनों समीकरण से चलते थे कि बताइए फाई इज इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नोट और फाई इज इक्वल टू ई डी एस, यानी कि Q1 बाय एप्सिलॉन नोट इसके इक्वल होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे कि Q1 बाय एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू ई डी एस, इतना होगा। अब बताइए आगे बच्चे लोग, हम E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू Q1 बाई डी एस इंटू एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं। डी एस इंटू एप्सिलॉन नोट, यानी कि E को रोके इसको इधर भेज दिए, यानी कि E बराबर Q1 बाई एप्सिलॉन नोट इंटू डी एस, या Q1 बाई डी एस एप्सिलॉन नोट बराबर ही, दोनों तो बात सेम है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना कैसे लिखें? चलिए अब इसके बाद देखिए, यहां लिखेंगे कि गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, यह एक स्फेरिकल हम माने थे, तो इसीलिए ds इज इक्वल टू क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ जो है वेक्टर ई लिख देते हैं, वेक्टर ई इज इक्वल टू ds के जगह इतना वैल्यू पुट कर दीजिए, तो Q1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ दिखाई दे रहा, तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 बाई आर स्क्वायर। यानी कि आपको मालूम चल गया कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग कब से ला रहे थे, और यही से चल रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनेशन से, फिर गॉस थ्योरम से, फिर दोनों के इक्वल किए और फिर ई का वैल्यू पुट करते लाते थे। तो वेक्टर ई इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 बाई आर स्क्वायर। एकदम इजी है, कोई बच्चे एकदम समझ नहीं पाता है कि कैसे आएगा, एकदम यहाँ इजी है। यहाँ तक तो सब चीज सेम करना है, थोड़ा अलग करना है। इसके बाद क्या अलग करना है, यहां लिखेंगे, मालूम चल रहा है कि जब Q2 आवेश को सतह पर रखा जाता है, सतह पर रखा जाता है, तो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, देखिए जब Q2 आवेश को सतह पर रखा जाता है तो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। अब बताइए F इज इक्वल टू Q2 इंटू ई लिख सकते हैं। ई कहां से आया समझ लीजिए, वेक्टर E इज इक्वल टू, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के फर्स्ट में ही पढ़े थे, वेक्टर E इज इक्वल टू क्या Q बाई, नहीं हाँ Q बाई, वेक्टर E इज इक्वल टू पढ़े थे F बाई Q, वेक्टर E इज इक्वल टू F बाई Q पढ़े थे, याद आ रहा? तो इसीलिए F इज इक्वल टू QE होगा, लेकिन Q के जगह Q2 है तो Q2 इंटू ई लिखेंगे। तो चलिए यहाँ लगने वाला फोर्स के बाद आप यहाँ तक से लिखेंगे, तो अब बोलिए F इज इक्वल टू, बोलो Q2 के जगह Q2 और E के जगह, E का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 बाई आर स्क्वायर, यानी कि हमारा रिजल्ट F इज इक्वल टू आया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या बच्चे यही प्रूफ करना था? यानी कि दो चार्ज के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
कहने का मतलब कि कूलम्स लॉ हम प्रूफ कर दिए। किससे चले? गॉस थ्योरम से। यानी कि गॉस परमे कहता है, गॉस परमे की सहायता से, यानी फाई इज इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस परमे कह रहा है तो गॉस परमे की सहायता से फाई इज इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक इसमें गॉस परमे से लिख दो, गॉस परमे, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। गॉस परमे की सहायता से फाई इज इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां तक प्रूफ कर देंगे। और 5 नंबर का है, पूरा का पूरा 5 नंबर मिल जाएगा आपको। लेकिन इसमें माना के लिखना पड़ता है, तो आप सबसे पहले फिगर बना लेंगे और माना के लिखेंगे। चलिए लिखिए, माना की दो आवेश, माना की दो आवेश, माना कि दो आवेश Q1 तथा Q2 को r दूरी पर रखा जाता है। Q1 तथा Q2 को r दूरी पर रखा जाता है। गॉस परमे को लगाने के लिए, गॉस परमे को लगाने के लिए r त्रिज्या के काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। r त्रिज्या के काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसमें Q1 चार्ज केंद्र पर होता है तथा Q2 चार्ज सतह पर होता है, तथा Q2 चार्ज सतह पर होता है। तो ये पूरी बात को उतार लीजिए। ये 5 नंबर में पूछा है और ये 2017 में पूछा है, आप देख लीजिएगा। और ये VVI कर देते हैं, वैसे VVI करे या ना करे ये इम्पोर्टेंट है, ये आप समझ जाइएगा कि एग्जाम के व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए उतार लीजिए। चलिए बच्चे उतार लिए इतना तक। चलिए अब हम लोग गॉस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, उस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह सब देख लिए इस पर। अब कल क्लास मिस नहीं करिएगा, हम इस पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट होगा। ये क्लास देखना नहीं भूले। जितने लोग जुड़े हैं वो रेगुलर क्लास आप देखिए, जैसे ही सब्सक्राइब कर दिए हैं तो वो नोटिफिकेशन आते रहेगा। लेकिन जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जो है बच्चे सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें। लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है कि नहीं, बच्चे जो है मेहनत कर रहे हैं। और ढेर बच्चा लोग को जो है प्रॉब्लम क्या होता है कि वीडियो देख रहा है, मुस्कुराई हो रहा है कि बहुत अच्छा से समझ में आता है, लेकिन लाइक नहीं करता है। लाइक करते हैं तो हमारी हौसला बुलंद होती है कि चलिए बच्चे जुड़े हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइए हमको कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है। मैं बहुत सारा बच्चा को देखा हूँ कि जो है इसको लिखता नहीं है सही से, तो इस पे आप ध्यान देंगे। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपको हमेशा डेविएट करते रहेंगे कि लॉकडाउन में पढ़ना क्या है, ये सब हटाइए। लेकिन आपको उसको भी बताना है कि नहीं, पढ़िए। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, ये निश्चित है। एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा और आप जुड़े रहोगे, सब बातें समझ में आती रहेगी। हमसे जैसे ही कनेक्ट रहोगे, हम हर एक तरह की हर एक चैप्टर का वीडियो जो है अपलोड करते रहेंगे, पार्ट बाय पार्ट करके। वो देखिए और निश्चिंत से जो है नोट्स बना लीजिए। इसके बाद लास्ट में, हर एक चैप्टर के लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। उससे ना तो तुमको गेस पेपर की जरूरत होगा, ना तुमको क्वेश्चन बैंक, सब बैंक अपने आप में रहेगा और उससे फालतू कहीं नहीं रहेगा। हम इसका
सब ठीक ठाक कर देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगले क्लास में और रिवाइज भी करवाएंगे। चलिए।